हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं देव अवस्थी और आज से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं केमिस्ट्री ऑफ क्लास 10th। मैं आपको इतने अच्छे समझाऊंगा, मैं गारंटी ले सकता हूं कि ऐसा लेक्चर आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। चाहे फिर आप नॉर्मल बोर्ड देख लें या फिर आप देख लें आपके स्क्रीन बोर्ड। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। और पहला टॉपिक क्लास है आपकी 10th और चैप्टर का नाम है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, ये आपका चैप्टर है। पहला टॉपिक जो है आपका वो है फिजिकल चेंज। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत जो होती है वो कहाँ से होगी? वो आपकी होगी फिजिकल चेंज से। फिजिकल चेंज क्या होता है? कोई भी बॉडी में ऐसा चेंज जहाँ पे बॉडी की या फिर सब्सटेंस की, हम लोग केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ सब्सटेंस की या फिर किसी कंपाउंड की, तो उसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी उसकी वो चेंज हो जाएंगी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगी। साथ ही साथ कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। और जो आपका फिजिकल चेंज है वो एक तरह का रिवर्सिबल है। कहने का मतलब है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मान लो आपने पानी को गर्म किया तो गर्म करने के बाद फिर से ठंडा हो जाएगा, या फिर आपके पास आइस क्यूब है, बर्फ का टुकड़ा है, वो पिघल के क्या हो जाएगा? पानी बन जाएगा। पानी से हम उसको फिर से क्या बन से कर सकते हैं? बर्फ कर सकते हैं। कहने का मतलब है प्रोसेस जो है वो दोनों साइड हो सके, दोबारा फिर से अपनी इनिशियल स्टेट में लौट जाए। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द चेंज in which only physical properties of a substance changes and no new substance is formed. No new substance is formed. कोई आपका नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। साथ ही ये आपकी कैसी प्रोसेस है? तो इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल पहला आपका हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस मेल्ट होगा, मेल्टिंग ऑफ आइस, फिर से वाटर बनेगा और वाटर से फिर से आइस बन जाएगा। दूसरा आपका बॉइलिंग। और भी बहुत सारी प्रोसेस जो है वो आपकी मेल्टिंग ऑफ आयरन, मेल्टिंग ऑफ मोम, बैग्स, कुछ भी हो सकता है। सेकंड आपका आता है केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज जो है वो सीधा सीधा आपका रिलेटेड है किससे? ये आपका रिलेटेड है केमिकल रिएक्शन से। तो केमिकल चेंज क्या है? इसमें कोई भी सब्सटेंस होगा, उसमें क्या होगा? उसकी फिजिकल की बजाय कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होगी? केमिकल। यहां पे फिजिकल हो रही थी, वहां पे केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी, साथ ही साथ नया सब्सटेंस बनेगा। जैसे कि दूध है आपका, ठीक है, तो दूध आपका क्या होता है? फट जाता है, कर्ड बन जाता है, मिल्क टू कर्ड, दही बनता है। क्या हम दही को फिर से दूध बना सकते हैं? नहीं, पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो केमिकल चेंज आपका ऐसा चेंज है जिसमें केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी, जो नया सब्सटेंस बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। ये आपका खट्टा होता है, ये मीठा होता है, मतलब प्रॉपर्टीज जो है वो कैसी होंगी? डिफरेंट होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। तो इट इज द चेंज इन विच केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस गेट चेंज्ड। इसमें क्या हो जाएगा? जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाएंगी और क्या होगा? न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। न्यू सब्सटेंस जो है वो भी आपका फॉर्म हो जाएगा। न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। और अगली बात क्या आती है? ये आपका इरिवर्सिबल होता है, तो इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। इस इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब है जो आपकी प्रोसेस सिर्फ एक डायरेक्शन में हो। कहने का मतलब है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, लेकिन प्रोडक्ट दोबारा आपका रिएक्टेंट में कन्वर्ट ना हो। चलिए, तो इट इज द रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। एग्जाम्पल की बात करें तो ढेर सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। पहला आपका फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना। और ये किससे बनेगा आपका? तो ये बनेगा दूध से। तो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। और क्या हो जाएगा? फर्मेंटेशन में क्या होता है? शुगर वगैरह को सड़ा के फर्मेंट करके किण्वन एक प्रोसेस होती है जिससे वो कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में। और साथ ही साथ क्या हो जाएगा? कटिंग ऑफ ट्रीज। पेड़ कटेंगे तो उसमें क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होती है।
ये आपका एग्जाम में पूछा गया है। कटिंग ऑफ ट्रीज जो है वो कैसी प्रोसेस है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है पेड़ कटेंगे वो दोबारा निकल जाएंगे, उन्हें लगता है पेड़ कट के दोबारा निकल जाएंगे, ये यानी कि आपकी फिजिकल चेंज होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये कटिंग ऑफ ट्रीज जो है वो आपका केमिकल चेंज है, क्योंकि वहां पे जो केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस कर रही थी वो आपकी रुक जाती है। रेस्पिरेशन में आपको सिर्फ इतना लग रहा होगा कि आप एक्सेलेरेट करते हैं, एक्सेलेरेशन होता है, इनहेलेशन होता है, मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं बाहर छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं तो वहां पे क्या होता है कि अंदर जो फूड हमारा ले रखा होता है हमने, उसका डाइजेशन होता है विद द हेल्प ऑफ दिस ऑक्सीजन। तो ये आपकी कैसी हो जाएगी, ये केमिकल प्रोसेस हो जाएगी। चलिए इतना नोट करिए, रफ करके अगला टॉपिक करवाते हैं। इसके बाद में हम लोग करने जा रहे हैं अगला टॉपिक, और अगला टॉपिक आपका क्या है, केमिकल रिएक्शन। पहले आप समझ लें केमिकल रिएक्शन क्या होती है। मान लो एक मेल है, ठीक है, ये आपका मेल है, कोई चंगू है आपके, ठीक, ये हो गए एम फॉर मेल। एक फीमेल है, ये फीमेल है, ये अच्छा वाला वर्जन है, थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। अब इन लोगों ने कोई रिएक्शन की, तो आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे चैप्टर 4-5 में कि ये अपना कुछ करते हैं, तो फिर क्या होगा, एक चाइल्ड बेबी जो है वो बॉर्न होगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि दो हो सकता है, कई बार तीसरे की भी भागीदारी रहे या कुछ और कोई योगदान करे। तो यहाँ पे क्या होगा कि दो सब्सटेंस होंगे, वो दोनों क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, या फिर उनके बीच की प्रोसेस होगी जिससे एक नया सब्सटेंस फॉर्म होगा। और ये अब देखो माता पिता क्या है, ये मम्मी पापा जो हैं मेल फीमेल, ये आपके करिया हो सकते हैं, ये काला हो गया मान लो, ये आपका सुंदर है, ठीक है, गोरे हैं। तो जो बेबी है जरूरी नहीं है वो काला या गोरा हो, दोनों का मिक्सअप हो सकता है। तो क्या कह सकते हैं कि दोनों की प्रॉपर्टी जो है वो, उनसे ये जो प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हो रहा है उसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, डिफरेंट होगी। तो केमिकल रिएक्शन को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन, तो ये आपकी एक टाइप की प्रोसेस है। इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बिटवीन टू और मोर सब्सटेंसेस, या in which two or more substances get transformed into other substances, यानी कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस होंगे, वो किसी दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे या दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। हैविंग और डिफरेंट क्या होगा, हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन, यानी जो उसका कंपोजिशन होगा वो कैसा होगा, ढांचा स्ट्रक्चर वो आपका डिफरेंट होगा। और क्या होगा, डिफरेंट होगी प्रॉपर्टीज। अब मान लो कई बार क्या होता है, माता पिता बहुत टैलेंटेड होते हैं, या फिर उनकी प्रॉपर्टीज, उनका नेचर जो है वो डिफरेंट होता है, या उनके लक्षण या उनका माइंड सब कुछ अलग हो सकता है। हो सकता है बच्चा आपका दिमाग से पागल हो, लेकिन ये लोग बहुत अच्छे होंगे, ये लोग थोड़े मंदबुद्धि हो, ये बहुत अच्छा हो, तो क्या होगा, डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। समझ गए आप लोग क्या लिखवाया मैंने, इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस। ये एक प्रोसेस होती है जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं किसी दूसरे सब्सटेंस में, और उनमें डिफरेंट क्या होगा, उनका जो ढांचा होगा, स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा, यानी कंपोजिशन डिफरेंट होगा, और उनकी प्रॉपर्टीज भी कैसी होंगी, डिफरेंट होगी। एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल, तो हाइड्रोजन आपका कैसा है, हाइड्रोजन आपकी गैस होती है, और साथ में आपका क्या होता है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये आपने सुना होगा कि जो वाटर बनता है वो दो चीजों को मिलकर बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर। तो आप इस एरो को यहां पे लगाएं और इधर लिखेंगे, लेकिन उधर आपकी जगह कम पड़ रही तो मैंने नीचे लिख लिया। ये दोनों क्या है, गैस हैं, ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टी अलग है। जो वाटर है वो आपका लिक्विड है, तो प्रॉपर्टीज कैसी है यहाँ पे, अलग हैं। केमिकल इक्वेशन आपको समझ में आ गई होगी, ये होती है केमिकल इक्वेशन, प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। इसके बाद में अगला आपका आता है कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। और उससे पहले एक आपका और मैं बता दूं कि जो दोनों पार्टिसिपेट कर रहे थे रिएक्शन में, इनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स क्या हैं, रिएक्टेंट्स ये आपके वो सब्सटेंस होते हैं, तो दो सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट, भाग लेते हैं, भाग लेने का मतलब ये नहीं छोड़ के चले जाए, मतलब उसमें अपनी भागीदारी या उनसे ही होती है, विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ये
केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन अबव रिएक्शन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये दोनों आपके कैसे हैं, ये आपके रिएक्टेंट्स हैं, आर रिएक्टेंट्स। अगली बात आती है आपकी प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट क्या होगा, जो सब्सटेंस आपका फॉर्म हो रहा होगा। तो द सब्सटेंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, इस केमिकल रिएक्शन के दौरान जो आपका सब्सटेंस फॉर्म हो रहा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं द सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज नोन एज प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। तो जो वो सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, और जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। तो इन एग्जाम्पल जो आपका क्या है, वाटर या H2O, वाटर लिखेंगे अभी आगे बताएंगे क्या होता है ये पूरा फंडा। तो वाटर इज प्रोडक्ट, वाटर क्या है, वाटर आपका फॉर्म हुआ है, वाटर प्रोडक्ट है, इतना नोट करिए। मैं फिर से ये रफ कर देता हूं। तो इसके बाद अगला टॉपिक है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो कौन कौन सी क्रियाएं या कौन कौन से लक्षण वो अपने शो करेगा। पहला, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वहां पे गैस निकल सकती है। तो मैं यहां पे हेडिंग डाल रहा हूं कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आपको ध्यान रखने होते हैं ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला है आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब है गैस का निकलना। जब भी कोई रिएक्शन होगी तो वहां पे चांसेस रहते हैं गैस के निकलने के, या फिर कुछ सर्टेन इक्वेशन में क्या होता है, गैस निकलती है। तो मैं यहाँ पे एक पार्टिकुलर केस की बात कर लेता हूं, व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड। जब भी मेटल आपका रिएक्ट करेगा किसके साथ में, एसिड के साथ में, गैस इज रिलीज्ड या फिर इवॉल्व्ड, दोनों एक ही बातें हैं, गैस आपकी निकलेगी। फॉर एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो Zn प्लस H2SO4 ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ZnSO4 जिंक सल्फेट हो जाएगा, और प्लस आपका अलग क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा H2, और ये गैस निकलती है पॉप साउंड के साथ। हाइड्रोजन तो जो ऊपर जा रहा होता है उसको हम ऊपर के लिए एरो बना देते हैं, और जो आपका नीचे बैठ रहा होता है तली में, यानी कि जो रिएक्शन नहीं परफॉर्म कर सकता उसके लिए नीचे को एरो बनाते हैं। या फिर हम और क्या कर सकते हैं, Ag। अब इसके लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा आपका ऊपर होगा। तो Fe प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका FeSO4, और साथ में क्या हो जाएगा, ये फेरस सल्फेट हो गया, और साथ में आपका कॉपर हो जाएगा। फेरस का क्या चक्कर रहता है, ये +2 और +3 दोनों ही ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। सेकेंड वाले पे आते हैं। सेकेंड वाला आपका क्या है, चेंज ऑफ स्टेट, यानी कि स्टेट का चेंज होना। स्टेट जानते हो, स्टेट ऑफ मैटर 3 टाइप की होती है स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मार्कर चेंज कर लूं। तो जब भी कोई रिएक्शन होती है, या फिर हम कह सकते हैं इन सर्टेन रिएक्शंस, कुछ रिएक्शंस में क्या होता है कि जो स्टेट है, स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स मतलब जो पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, रिएक्टेंट्स इज डिफरेंट फ्रॉम, और डिफरेंट होगी, किससे डिफरेंट होगी, ये आपकी डिफरेंट होती है प्रोडक्ट से। तो डिफरेंट ऑफ प्रोडक्ट, या फिर हम कह सकते हैं दैट इज इन सर्टेन रिएक्शंस द स्टेट ऑफ सब्सटेंस या फिर रिएक्टेंट कैन बी चेंज। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपको पता भी होगा। जब भी फॉर्म होता है आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या फॉर्म करते हैं, हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। मैंने यहां सिंबल्स लिख दिया, ये इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अभी बताएंगे केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, ये आपके बनाते हैं वाटर। वाटर क्या है आपका, ये लिक्विड है। तो यहां पे आप देखेंगे जो रिएक्टेंट्स है उनकी जो स्टेट है वो कैसी है, वो आपकी गैस है, जबकि जो आपका वाटर है, वाटर की क्या है, ये आपकी लिक्विड है। तो यहां पे स्टेट चेंज हो रही है।
थर्ड हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट की। कई बार रिएक्शन में क्या होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इसके लिए क्या है, प्रेसिपिटेट्स के लिए, या इसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसका एक एग्जांपल बताते हैं आपकी डेली की रियल लाइफ में। आपने अगर चूने की पुताई देखी होगी, कुछ दीवारें हैं उन पे आजकल तो ये नया वर्जर पेंट वगैरह यूज होता है, लेकिन पहले क्या हुआ करता था, चूने से पुताई होती थी। तो जब चूने से पुताई होती थी वहां पे क्या होता था कि कुछ मटेरियल, मान लो ये मेरे पास कोई सब्सटेंस है, इसमें मैंने CaO क्विक लाइम डाला। क्विक लाइम डालेंगे, यहाँ पे आपका वाटर है, तो ये वाटर में जैसे ही मैं क्विक लाइम डालूंगा तो बहुत तेज हीट निकलना स्टार्ट हो जाएगी। हीट निकलता है, बहुत सारी बबल्स निकलेंगी, तो ये रिएक्शन होती है और यहाँ पे बन जाता है स्लैग लाइम, CaOH का होल ट्वाइस। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा मटेरियल होता है पत्थर जैसा, वो आपका सब्सटेंस नीचे बैठ जाता है। इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। तो द सब्सटेंस दैट इज इनसॉल्युबल, ये आपका क्या है, इनसॉल्युबल है इन सॉल्यूशन, या फिर कैन नॉट फर्दर रिएक्ट इन द सॉल्यूशन एंड इट इज टेकन आउट, और इसको क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, या थ्रोन आउट। इट इज टेकन आउट या फिर थ्रोन आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन इज नोन एज प्रेसिपिटेट। इसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, नोन एज प्रेसिपिटेट। PPT बोले तो प्रेसिपिटेट, ये लिखा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। एंड द रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें क्या हो, इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। PPT बोले तो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, जिसमें प्रेसिपिटेट बने, इसको क्या बोलते हैं, इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब देखो एक एग्जांपल बताते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपके पास है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। मान लो आपके पास क्या है, चांदी की पायल है, उस पर नाइट्रेट की गंदगी जम गई है, आपको उसे साफ करना है। आपने क्या किया, नमक का जो लिक्विड सोल्यूशन है, यानी कि ऐसा पानी जिसमें NaCl मिला था, सोडियम क्लोराइड की ब्राइन बोलते हैं, उसमें हम डाल देंगे तो प्लस ये रिएक्ट करेगा NaCl के साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ, तो ये आपका क्या बना देगा, यहाँ पे Ag जो है वो Cl के साथ चला जाएगा, Na चला जाएगा NO3 के साथ, तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा AgCl प्लस NaNO3। इन सब का नाम आपको ध्यान रखना है। Na बोले तो सोडियम होता है, NO3 नाइट्रेट, तो ये आपका हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। और इधर आपका क्या होगा, Ag आपका सिल्वर होता है, तो सिल्वर वही चांदी वाला है, ये अर्जेंटिनस नाम होता है इसका, तो ये सिल्वर क्लोराइड है, ये सोडियम नाइट्रेट है, ये सोडियम क्लोराइड है। आप इससे रूबरू होंगे, पहले से ही 9th में आप पढ़ के आए होंगे इसके बारे में। और ये आपका है सिल्वर नाइट्रेट। तो यहाँ पे जो ये AgCl बन रहा है, ये आपका क्या है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट हो जाएगा। दिस विल बी प्रेसिपिटेट। इतना आप नोट कर ले, मैं इतना रफ कर देता हूं, इसके बाद में आगे चलेंगे हम लोग। तो अगला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, फोर्थ वाला है आपका चेंज ऑफ कलर। इसके लिए पहले एक रियल लाइफ एग्जांपल बताते हैं। डेली लाइफ में आपके यहाँ अगर टीका किया जाता होगा रोचना, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, चूना और हल्दी का। तो हल्दी आपकी येलो कलर की होती है, चूना आपका व्हाइट कलर का होता है, दोनों का मिक्सअप करते हैं तो रेड कलर का कॉम्बिनेशन बनता है। तो वहां पे आप देखते होंगे चेंज कलर जो है चेंज हो रहा है। तो इन सर्टेन रिएक्शंस, कुछ रिएक्शंस में क्या होगा, इन सर्टेन रिएक्शंस कलर इज चेंज्ड। कलर जो है वो आपका कलर में भी चेंज, कलर आपका चेंज हो सकता है। एग्जाम्पल की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल रेड लेड ऑक्साइड, इसको गर्म करने पे ये आपका क्या बनता है, ये आपका बनता है येलो मोनोऑक्साइड। ये आपका येलो मोनोऑक्साइड बनाता है और साथ में आपकी क्या निकलेगी, ऑक्सीजन गैस निकलेगी। तो इसकी रिएक्शन कैसे लिखेंगे, रेड लेड ऑक्साइड Pv3O4, ठीक है, Pv3O4 ये आपका क्या बना लेगा, रेड मोनोऑक्साइड, तो लेड मोनोऑक्साइड हो गई ये आपकी, ये रेड कलर का है, रेड कलर का। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है और साथ में O2 भी है। तो यहाँ इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं,
पी भी यहाँ पे तो सबसे अच्छा रहेगा, हम इधर 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 2 8 हो जाएगा, इधर आपका 2 है 6 में इधर से मल्टीप्लाई करा देंगे, इक्वली ये बैलेंस हो जाएगी। ये आपका येलो मोनोऑक्साइड है और बाद में ये है ऑक्सीजन। एक और एग्जांपल ले लें, अगर हम कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है ब्लू कलर का। जैसे ही हम फेरस से रिएक्ट करते हैं तो जो आपका कॉपर बनता है, क्या बनेगा? कॉपर बनेगा, फेरस सल्फेट बनेगा। इसमें आप एनसीईआरटी में एक्सपेरिमेंट देखेंगे तो वहां पे कॉपर सल्फेट ब्लू होता है, बाद में जो कॉपर मिलता है वो आपका ब्राउन कलर का मिलता है। और अगर हम कोई भी मान लो स्पैचुला डाल दिया हमने इस सोल्यूशन में, एक कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया, यहां पे एक आयरन की नेल डाल दी, ठीक है, ये आयरन की नेल पड़ी है, तो जो कॉपर सल्फेट होगा, ये जो कॉपर है, कॉपर क्या करेगा? इसके ऊपर लगातार जमा होता रहेगा, इस आयरन की नेल के ऊपर जमा होता रहेगा, यानी कि सोल्यूशन से आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद में है फिफ्थ वाला। फिफ्थ केस आपका क्या है? चेंज इन एनर्जी या फिर चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर आपका किस तरह से चेंज हो सकता है? एक तो आपका हम एनर्जी को इनपुट कराएं या फिर चेंज इन एनर्जी भी, दोनों इसी में आ जाते हैं। कुछ बुक्स में इसी को चेंज इन टेम्परेचर दिया गया है, कुछ बुक्स को इसी को रिप्रेजेंट किया गया है चेंज इन एनर्जी में। तो इसके बेसिस पे रिएक्शन जो है वो आपकी दो टाइप की होती हैं, एक आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन कौन सी होती हैं, और एक आपकी एक्सोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं, एंडो आपको ध्यान रखना है, ईएन बोले तो एंटर, यानी कि जिसमें हीट को हम क्या करवाएं? एंटर करवाएं। एक्सो मतलब एग्जिट, तो जहां पे हीट क्या हो? एग्जिट हो। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? दोज रिएक्शंस इन विच, मैं एक सेकेंड एडजस्ट कर लूं जरा, इधर कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, तो ये एडजस्ट कर लिया। हाँ, दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज गिवन, हीट जो है वो क्या की जाए? गिवन टू द रिएक्शन, हीट जो है वो रिएक्शन को दी जाए। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आपके पास CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट नाम है इसका, Ca कैल्शियम होता है, CO3 कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हमने हीट दे दी, ये आपका ब्रेक हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में ब्रेक होगा, और साथ ही साथ गैस निकलेगी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पे एक्सोथर्मिक में वो रिएक्शंस आती हैं, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी? जिनमें हीट आपकी एग्जिट हो। तो दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व्ड या फिर रिलीज्ड, एक ही बात है, चाहे इवॉल्व लिख लें आप चाहे रिलीज लिख लें। एग्जांपल CaO कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर आपका क्विकलाइम जो मार्केट में मिलता है आपको, सूखा चूना, इसकी हम रिएक्शन करवा दें वाटर के साथ, तो ये आपका बना लेगा CaOH का होल ट्वाइस, बुझा चूना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्लैक्ड लाइम, हिंदी में बुझा चूना। जो आपका तंबाकू स्मोकर वगैरह होते हैं वो इस चूने को यूज करते हैं। तो इतना आप नोट कर लें, इसके बाद में चलेंगे अगले टॉपिक की तरफ। इसके बाद में अगला टॉपिक है आपका केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है, पहले मैं लिख देता हूं यहां पे केमिकल इक्वेशन। तो आपने अभी तक पढ़ी होगी केमिकल रिएक्शन एक तरह का केमिकल चेंज था, या फिर जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलके कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहे थे अदर सब्सटेंसेस में, उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट थी, तो वो थी आपकी केमिकल रिएक्शन। उसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसके सिंबल्स में और उसके फॉर्मूले के रूप में, ठीक है। तो ये क्या है? इट इज द रिप्रेजेंटेशन, ये रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? केमिकल रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ, किसके टर्म में? इन टर्म्स ऑफ देयर सिंबल्स एंड फॉर्मूले। कुछ लोग इसे फॉर्मूले भी पढ़ेंगे, ठीक है, फॉर्मूला और उससे बड़ा फॉर्मूले। तो ये फॉर्मूले में एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लो आपका मैग्नीशियम है, तो या फिर मैं सबसे इजी बताता हूँ, हाइड्रोजन है, हर बार वही बताएंगे जिससे कि तुम्हें वही रट जाए। तो हाइड्रोजन गैस है प्लस ऑक्सीजन है, दोनों मिलके क्या बनाते हैं? जे आपका बनाते हैं वाटर। तो वाटर बन गया, ये आपकी गैस है, ये है लिक्विड। तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H2
गैस, वैसे H होता है लेकिन ये आपका डाई होता है, मतलब दो में ही इसका एग्जिस्टेंस होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है। ऑक्सीजन के लिए O2, ये भी आपकी गैस है, क्या बना H2O। अब ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, मैं इंक फिल कर लूं, तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। बैलेंस नहीं होने का मतलब है, आपको समझाता हूं क्या, इधर हाइड्रोजन दो हैं, इधर भी दो हैं, इधर ऑक्सीजन दो हैं, लेकिन यहां पे ये बेचारा इकलौता है, अकेला है। हालांकि अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि क्या होती है बैलेंसिंग, कैसे बैलेंस करते हैं, लेकिन अभी के लिए काम चलाने के लिए कैसे बैलेंस करेंगे ये बता रहे हैं। तो अब इधर आपके ऑक्सीजन है दो, इधर अकेला है, इधर क्या करेंगे, दो से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब सौतेला व्यवहार हाइड्रोजन के साथ हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 2 जा 4 है, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे 2 से, ये बैलेंस इक्वेशन हो गई। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन। या फिर एक हम और बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलके बनाते हैं अमोनिया। क्या बनाते हैं ये आपका, अमोनिया बनाते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए H2 प्लस नाइट्रोजन के लिए N2, और अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, ये आपका अमोनिया होता है। बैलेंस करेंगे तो यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ अकेला है, इधर 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। अब इधर हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 2 जा 6, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, पूरा मामला हो गया बराबर। अब पहले आपको बताते हैं कि लिखेंगे कैसे, हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को। तो स्टेप 1 में क्या हो जाएगा, आइडेंटिफाई रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन या ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन से आपको क्या पता करना है, आपको रिएक्टेंट पता करना है, प्रोडक्ट पता करना है। स्टेप 2 में हम क्या कर रहे हैं कि जो रिएक्टेंट्स हैं उनको लिख रहे हैं राइट साइड, और प्लस साइन उनके बीच में लगा रहे हैं। तो राइट डाउन रिएक्टेंट्स इन लेफ्ट हैंड साइड विद प्लस या पॉजिटिव, प्लस बी का मतलब है पॉजिटिव साइन बिटवीन देम। ठीक है, हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में एक पॉजिटिव साइन लगा देना है। एंड प्रोडक्ट किधर लिखना है, प्रोडक्ट इन RHS राइट हैंड साइड विद पॉजिटिव साइन या फिर प्लस साइन बिटवीन देम। जो प्रोडक्ट है उसको किधर लिखेंगे, उसको लिखेंगे राइट में। और इस तरह की जो रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं स्केटल रिएक्शन। ठीक है, क्या बोलेंगे, स्केलेटन। चलिए तो नीचे हम लिख देते हैं, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, छिपकली थी थोड़ी, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड स्केलेटन रिएक्शन, या फिर दिस टाइप ऑफ अनबैलेंस्ड रिएक्शन भी कह सकते हैं। ये आपकी कैसी होगी, अनबैलेंस्ड, तो आप यहां पे लिख सकते हैं दिस टाइप ऑफ अनबैलेंस्ड रिएक्शन इज कॉल्ड स्केलेटन रिएक्शन। अगला एक स्टेप आपका और है, इतना आप नोट कर लीजिए, मैं रफ कर दूं फिर वो। अगले स्टेप 4 में क्या करेंगे हम, स्टेप 4 में क्या हो जाएगा, जो आपके नंबर ऑफ एटम्स है उनको काउंट करेंगे। तो काउंट द नंबर ऑफ एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स। कई बार ऐसा होता है NO3 लगा है तो ग्रुप लगा है, या ग्रुप ऑफ एटम्स इन LHS एंड RHS। हमें LHS और RHS में क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करना है। नाउ बैलेंस और मेक इक्वल देम बाय मल्टीप्लाइंग। क्या करना है, हमें इक्वल करना है। पहले हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स LHS और RHS में। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे, या तो बैलेंस करेंगे या फिर उनको क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे बाय मल्टीप्लाइंग अप्रोप्रिएट नंबर। कोई भी आपका नंबर है तो उससे हम मल्टीप्लाई करके इक्वल कर देंगे। द प्रोसेस, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग इक्वल नंबर ऑफ
atoms in LHS and RHS is known as बैलेंसिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग बोलते हैं। और बैलेंस्ड इक्वेशन कौन सी हो जाएगी? तो बैलेंस्ड, और जो इक्वेशन होगी वो आपकी कैसी हो जाएगी? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? द इक्वेशन इन विच, ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या हो? नंबर ऑफ एटम्स, इन विच नंबर ऑफ एटम्स इन LHS should be equal to नंबर ऑफ एटम्स, चाहे आपके नंबर ऑफ एटम्स हो या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स। ऑब्लिक इंक मुझे फिर से इंसर्ट करनी पड़ेगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स इन RHS। ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम्स इन RHS। कहने का मतलब है जो आपके नंबर ऑफ एटम्स हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स है, जितने LHS में है उतने ही RHS में है, दोनों तरफ इक्वल हैं, तब वहां पे क्या हो जाएगा कि बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी। एग्जांपल की बात करें तो N2 प्लस H2 गिव्स NH3। ये आपकी कैसी रिएक्शन है? स्केलेटन रिएक्शन है। स्केलेटन रिएक्शन है। स्केलेटन का मतलब है अनबैलेंस्ड रिएक्शन। इसमें बैलेंस करेंगे तो बैलेंसिंग के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे दोनों तरफ नाइट्रोजन के एटम्स। तो नाउ बैलेंसिंग, सबसे पहले हाइड्रोजन देखें तो हाइड्रोजन इधर 2 हैं, इधर 3 हैं, बाद में देखेंगे, पहले नाइट्रोजन देखते हैं। नाउ बैलेंसिंग नाइट्रोजन एटम इन बोथ साइड्स, नाइट्रोजन एटम इन बोथ साइड्स। तो नाइट्रोजन के लिए हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले जो मैं तरीका बता रहा हूं वो बहुत अच्छा रहेगा। LHS में नाइट्रोजन कितने हैं? LHS में आपके 2 हैं। RHS की बात करें तो RHS में कितना है? 1 है। दोनों को इक्वल करने के लिए दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 2 और 1 का 2 आएगा। तो इधर भी 2 रखना है, इधर भी 2 रखना है। एक तरफ हम 2 से मल्टीप्लाई करा दिए, एक तरफ 1 से मल्टीप्लाई कराने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर 2 से कराया। मतलब RHS में जिस टर्म में भी आपका n पड़ रहा है वहां पे मल्टीप्लाई करा देंगे 2 से। तो जो हमारी इक्वेशन है वो कैसी बन जाएगी? N2 प्लस H2 गिव्स 2NH3। फिर से आप इक्वेशन को ऑब्जर्व करेंगे। इक्वेशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, नाइट्रोजन तो आपके बैलेंस हो गए, लेकिन हाइड्रोजन इधर कितने हो गए? 3 2 जा 6, इधर आपके 2 हैं। मैं एक बार एडजस्ट कर लूं जिससे कि नीचे तक का आपको विजिबल रहे। अब यहां पे मुझे क्या करना है? हाइड्रोजन को बैलेंस करवाना है। तो ऑन बैलेंसिंग या नाउ बैलेंसिंग द हाइड्रोजन एटम इन बोथ साइड, दोनों तरफ हाइड्रोजन को हम बैलेंस करवाएंगे, बोथ साइड्स। तो इधर हम किससे? LHS में देखते हैं। LHS में हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। RHS में कितने हैं? 3 हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। मतलब इधर 3 से मल्टीप्लाई कराना, इधर कितने से करवाना है? 2 से। अब जहां पे मल्टीप्लाई करवाया है इधर वाले में 3 कर देंगे, इधर वाले में 2 पहले से ही है, या बल्कि इधर आपका सॉरी इधर तो आपका पहले से ही 3 नहीं 6 है, बल्कि यहां पे तो RHS में तो 6 है ही, RHS में 6 है, इधर आपका 2 था तो 3 से मल्टीप्लाई करा दिया। अब जो इक्वेशन बन जाएगी वो आपकी क्या बन जाएगी? फिर से एक बार देख लें, एडजस्ट कर लें इधर। चलिए, तो अब जो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी? मल्टीप्लाई कर देंगे तो N2 प्लस 3H2 गिव्स, इधर आपका क्या हो जाएगा? 2NH3। तो अब इक्वेशन इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन है। इस तरह की बैलेंसिंग वाले क्वेश्चन जब ढेर सारे करवाएंगे तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो अब हम करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। आप ध्यान से समझिएगा, एक एक टॉपिक आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जो है, रिएक्शंस वो आपकी कितने टाइप की होती हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? इसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस जो हैं वो आपके कंबाइन कर जाते हैं। 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस जो हैं वो कंबाइन करके एक नया सब्सटेंस बनाएंगे, और जो सब्सटेंस बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन जो है रिएक्टेंट से डिफरेंट होगा। चलिए तो देख लेते हैं। मान लो ये आपके पास है तुकाराम, ठीक है, और ये है इनकी मिसेज। ये कौन है? तुकाराम है।
मेल है, ये फीमेल लिख दिया बाय मिस्टेक, और ये है इनकी मिसेस, इनका मान लो शांताबाई, ठीक है, ये फीमेल है। इन लोगों ने क्या किया, आपस में कंबाइन किया, ठीक है, कॉम्बिनेशन किया, कुछ भी किया, कुछ करने से एक नया सब्सटेंस बन गया, ये इनके आ गए मिंटू भैया, ठीक है। तो इससे क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन, दो ने कंबाइन किया, एक नया सब्सटेंस बन गया। लिखेंगे क्या, ये तो था समझाने की बात, ये तो आप जानते ही होंगे। अब ये दो क्या करेंगे, ये कुछ केमिकल रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, द रिएक्शन इन विच टू और मोर देन टू सब्सटेंस combine together to form a new substance, इसमें क्या होगा, दो या दो से अधिक, टू और मोर देन टू सब्सटेंस जो हैं वो आपके कंबाइन करेंगे टुगेदर और एक नया सब्सटेंस बनाएंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो आपका H2 प्लस O2, H2 आपका हाइड्रोजन है, O2 ऑक्सीजन है, J आपका बनाता है, H2O वाटर बनाता है। यहाँ पे बैलेंस नहीं है तो 2 इधर है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 है, इधर 2 से मल्टीप्लाई करा दिए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 2 जा 4 हो गया, लेकिन यहाँ पे बेचारा 2 है, बहुत नाइंसाफी है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा दिए, बराबर हो गया, ठीक है। दूसरा कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको पानी में डाल दिए, वाटर में डालेंगे तो वाटर से जब रिएक्शन कराएंगे तो ये आपका बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप लिखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड है, वाटर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो यहाँ पे दो कंबाइन कर रहे हैं, N2 प्लस H2 नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ये आपका अमोनिया बनाएगा, NH3 बैलेंस करेंगे, इधर नाइट्रोजन 2 है, इधर 2 से मल्टीप्लाई करा दिए। अब इधर नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 3 2 6 हो गया, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। ये हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगली है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो आपकी अपोजिट होती है, किसके अपोजिट होती है, ठीक अपोजिट होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी एक सब्सटेंस है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, वो दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक हो जाएगा। तो ये क्या है, इट इज द रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस या वन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, आप इसे ना भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वन सब्सटेंस ब्रोकन डाउन या फिर स्प्लिट्स, चाहे ब्रोकन डाउन कर लें आप या फिर कर सकते हैं स्प्लिट्स, जो आपको इजी लगे। ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर देन टू, दो या दो से अधिक, क्या हो जाएगा, ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। और जो नए सब्सटेंसेस में ब्रेक होगा उसकी प्रॉपर्टीज जो है रिएक्टेंट से डिफरेंट होंगी, इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसमें क्या होगा, इसमें हमें देनी पड़ती है एनर्जी। तो एनर्जी इज गिवन, एनर्जी जो है वो दी जाएगी टू कंप्लीट द रिएक्शन। और ये आपकी किस फॉर्म में होगी, इन द फॉर्म ऑफ हीट, चाहे वो हीट फॉर्म में हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ हीट कॉमन लाइट बोले तो सनलाइट, ठीक है, या फिर और क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी। इन तीनों फॉर्म में एनर्जी दी जाएगी। अब इसके बेसिस पे, एनर्जी के इन तीनों बेसिस पे जो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो 3 टाइप्स की होती है। पहले इतना रफ कर देते हैं, फिर करवाते हैं आपको अगला वाला, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसके बाद में हम लोग करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन टाइप्स में पहला आपका हो जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन आपका वो डिकम्पोजिशन होगा जिसमें हीट दी जाए। तो द डिकम्पोजिशन इन विच हीट इज प्रोवाइडेड टू द रिएक्शन या हीट इज गिवन टू रिएक्शन, यानी हीट जो है उस रिएक्शन को मिले, या फिर द हीट या अमाउंट ऑफ हीट कैन कॉज
थर्मल डिकम्पोजिशन। जो हीट है वही आपका क्या करेगी, थर्मल डिकम्पोजिशन परफॉर्म करेगी। इसके लिए आपके पास है CO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट है ये आपका, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको हम गर्म कर देंगे। जैसे इसको गर्म करते हैं ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम, सूखा चूना। और साथ में आपका क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि आपकी ऊपर को चली जाएगी। सेकंड आता है आपका फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन, तो फोटो डिकम्पोजिशन ये आपका कब होता है, तो इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये आपका किस प्रेजेंस में होगा, सनलाइट की। बोर्ड में इस तरह से क्वेश्चन आता है, तीनों टाइप्स आपसे पूछे गए हैं, इनका एग्जांपल पूछा गया है। तो इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या फिर खाली आप लाइट भी लिख सकते हैं। ये आपका लाइट की प्रेजेंस में होता है। फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। जैसे इसको लाइट मिलेगी, लाइट की जो एनर्जी है वो आपकी h न्यू होती है। H आपका क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। न्यू आपका आप आगे पढ़ेंगे 12th क्लास में या फिर 11th क्लास में, न्यू फ्रीक्वेंसी होती है लाइट की। तो यहाँ पे ये आपका Ag में ब्रेक हो जाएगा, साथ में ब्रेक हो जाएगा Br2 में। क्लोरीन, ब्रोमीन ये सारे आपके डाई में रहते हैं। तो यहाँ पे अब बैलेंस करेंगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इधर भी आपका 2 आ जाएगा, सारा कुछ बैलेंस है। अगला थर्ड वाला आपका आता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन या फिर इसको इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं, डिकम्पोजिशन। ये आपका क्या होता है, तो इसमें कौन डिकम्पोजिशन करता है, इलेक्ट्रिसिटी। तो इन दिस इलेक्ट्रिसिटी कॉजेस डिकम्पोजिशन। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपका क्या करेगी, वो आपका डिकम्पोजिशन परफॉर्म करेगी। एग्जाम्पल की बात करें, H2O है, H2O को जब हम ब्रेक करेंगे तो ये आपका H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट देंगे, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक और हम बात कर लेते हैं NaCl की। NaCl में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये आपका Na में ब्रेक हो जाता है और Cl2 में। बैलेंस करने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इधर भी आपका 2 आ जाएगा। इसको अगर आप देखेंगे पूरा प्रोसेस क्या होता है कि मान लो ये आपके पास रखा है, इसमें पड़ा है NaCl, एक सोल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी वाटर भी इसके साथ में मिक्सअप है। हमने यहाँ पे एक ये आपका एनोड हो गया, बाहर वाली बैटरी से कनेक्ट करेंगे, इधर बैटरी कनेक्टेड है, इधर वाला ये आपका कैथोड हो जाएगा। तो इस टाइप के सेल में कैथोड निगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है। सेल भी आपके 2 टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल। तो यहाँ पे एनोड पॉजिटिव है। अब NaCl जो है वो आपका ब्रेक करेगा Na+ में और साथ ही साथ Cl- में। तो Cl- जो है वो एनोड पे जाएगा और Na+ जो है वो कैथोड पे जाएगा। यहाँ से Na+ को क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन मिल गया, ये Na बन जाएगा। और जो आपका क्लोरीन है, क्लोरीन जा रहा है कैथोड पे, तो कैथोड पे ये आपका एट एनोड रिएक्शन हो रही होगी, एट एनोड, और एट कैथोड रिएक्शन क्या हो रही होगी, इसके पास पहुंचेगा क्लोरीन। तो Cl- और साथ में ये आपका क्या हो जाएगा, Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। बैलेंस करने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, इधर भी करा देंगे, तो ये आपका पूरा निकल आएगा। फाइनल फिर ओवरऑल रिएक्शन लिख देंगे। इसके बाद में हम लोग चलेंगे अगले टाइप की तरफ। पहले इसे मैं रफ कर देता हूं। तो इसके बाद में हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, और अगला टॉपिक है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझना पहले, मान लो ये है कोई भाई साहब, इनका नाम है संटू। ठीक है, अगर आप में से कोई संटू हो तो परेशान ना हो। और इनके साथ में इनकी एक कोई अच्छी सी फ्रेंड थी, रिया। ठीक है, रिया कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं एंजल प्रिया। तो ये दोनों बेचारे बहुत अच्छे मित्र थे। ठीक है, थोड़े दिन बाद एक आए बहुत पैसा वाले, इनका नाम था राजू। तो राजू भैया आए, इन्होंने क्या किया, इनकी जिंदगी में दखल दिया और इनकी दोस्ती जो है वो तुड़वा दी। संटू भैया को अलग करके फेंक दिया और खुद इनके साथ जो है फ्रेंडशिप कर लिए। समझ रहे हो? तो अब चक्कर क्या हो जाएगा कि रिया, ये आपकी रिया है, और रिया और राजू जो है ये अच्छे फ्रेंड हो गए। ये राजू हो गए और एक साथ हो गए। अलग कौन हो गए, अलग हो गए आपके संटू भैया। अब चक्कर समझो, इन संटू भैया का क्या चक्कर है। यही है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, कोई सोल्यूशन होता है
और इसमें एक बाहर एक आपका ऐसा रिएक्टिव मेटल आता है जो कि पहले वाले से मोर रिएक्टिव होता है, इससे मोर रिएक्टिव होगा, तो ये क्या करेगा, ये इसको हटा देगा रिएक्शन से, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो इट इज डिफाइंड एज द रिएक्शन इन विच हाई या फिर मोर रिएक्टिव, हाई से अच्छा रहेगा मोर रिएक्टिव, ठीक है। मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो आपका ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा, एलिमेंट रिप्लेसेस, वो आपका रिप्लेस कर देगा, रिप्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को कहां से, फ्रॉम द सॉल्यूशन या फ्रॉम द रिएक्शन, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन या फिर रिएक्शन। एग्जाम्पल की बात करेंगे, CuSO4 प्लस Fe, इनकी जब रिएक्शन करवाएंगे तो जो आपका Fe है वो मोर रिएक्टिव है, वो Cu को हटा देगा, ये क्या आपका बन जाएगा, FeSO4 बन जाएगा और Cu आपका अलग हो जाएगा। ये रिएक्शन आपने पढ़ी होगी जब हम लोग पढ़ रहे थे कलर चेंज वाला। कलर चेंज में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कलर चेंज में हम लोग देख रहे थे कि जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है वो आपका ब्लू कलर का था और इसका बाद में कलर जो है वो आपका चेंज हो रहा था, कलर चेंज हो रहा था, पहले कलर धीरे धीरे जा रहा था, फिर ये आपका लास्ट में फाइनली जो कॉपर है वो कौन से कलर का मिल रहा था, ब्राउन कलर का, ठीक है। इसके लिए एक टेबल है, वो टेबल हम आपको बता देते हैं बाई ट्रिक। उसमें आपको ध्यान रखना है केवल जो ऊपर वाले एलिमेंट है वही नीचे वाले को हटा पाएंगे। तो टेबल आपकी है, कनक मांगे आलू की जमीन, फिर प्राइवेट है, कुछ आगे कुछ हम, ये इसके बाद में इधर लिख देते हैं, कुछ हम आगे और पढ़ें, ठीक है। ट्रिक क्या है, कनक मांगे आलू की जमीन, फिर प्राइवेट है, कुछ हम आगे और पढ़ें, ठीक है, कुछ हम आगे और पढ़ें, ऐसा ये आपको पूरी ट्रिक ध्यान रखनी है। ऊपर जो है ये आपके मोस्ट रिएक्टिव हैं, ये जो ऊपर वाले होंगे वो कैसे होंगे, वो मोस्ट रिएक्टिव होंगे, और डाउन द ग्रुप जो है वो आपकी रिएक्टिविटी जो है कम होती जाएगी, सबसे कम प्लेटिनम हो जाएगा। वैसे और आप 12th में पढ़ेंगे तो क्लोरीन होता है। इनके बीच में कुछ बुक्स में और भी एलिमेंट दिए गए हैं, लेकिन आपके काम में आने वाले यही मेन हैं। अब देखो, अगर मैं बात करूं, मान लो आपके पास है MgSO4, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट है, MgSO4 है, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम एल्यूमिनियम से या Ag से करवा रहे हैं, तो ये रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि Ag जो है सिल्वर वो रिएक्शन में नीचे है, किससे, Mg से, तो ये कभी भी आपका सॉल्यूशन से इसको डिस्प्लेस या रिप्लेस नहीं कर पाएगा। अगले टॉपिक की बात करेंगे और अगली हेडिंग है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझिएगा क्या होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, जो भी रिएक्टेंट्स होंगे जो आपके पार्टिसिपेट कर रहे होंगे वो अपने आयंस को इंटरचेंज कर लेते हैं। मान लो दो दोस्त हैं, ठीक है, एक ये रिंकू हैं, इनके साथ में ये पिंकी हैं, ठीक है, रिंकू पिंकी दोस्त हैं, अच्छे, बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोस्ती समझना। और साथ में ये एक ये रोहित है और इनके साथ में ये है एक मान लो कश्ती, ठीक है, कश्ती नैया कुछ भी मान लो, तो ये इस तरह का इनका कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक दिन क्या हुआ, इनमें झगड़ा हो गया आपस में। इनमें जब आपस में झगड़ा हुआ तो रिंकू ने क्या किया, रिंकू ने कश्ती के साथ दोस्ती कर ली और पिंकी ने रोहित के साथ। इन्होंने आपस में क्या किया, अपने फ्रेंड्स को एक दूसरे को इंटरचेंज कर लिया, समझ रहे हो, इंटरचेंज कर लिया। तो यही है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसको समझाएंगे कैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, तो ये आप समझिएगा, ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए था। यहां कैसे लिखेंगे, तो दोज रिएक्शंस in which compounds या participating compound कह सकते हैं, reactants compound, reactant compounds, ये compounds क्या करेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे,
इंटरचेंज देयर आयंस, ठीक है, ये क्या करेंगे, अपने आयंस को इंटरचेंज देयर आयंस या फिर इंटरचेंज देयर एटम्स, या फिर कह सकते हैं हम इंटरचेंज देयर मॉलिक्यूल्स, अपने मॉलिक्यूल्स को या फिर आयंस को चेंज कर लेते हैं। और इसको, यही आपकी क्या है, ये आपकी एक तरह से इट इज ऑल्सो नोन एज प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, नोन एज प्रिसिपिटेशन या फिर पीपीटी, ठीक है, इसको हम प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं जो हमने पिछले किया था, AgNO3। AgNO3 क्या है आपका, सिल्वर नाइट्रेट, आप नीचे भी लिखते रहे जिससे कि आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ जाए। इसकी रिएक्शन करवाएंगे सोडियम क्लोराइड के साथ, NaCl के साथ, तो ये आपका बनेगा AgCl। Ag क्या है, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, Ag वैसे अर्जेंटिनस होता है लेकिन यहां सिल्वर बोलते हैं, सिल्वर क्लोराइड बनेगा, साथ में बनेगा सोडियम नाइट्रेट। तो ये इतना पूरा सोल्यूशन आप नोट कर लेंगे। और ये जो AgCl है ये एक तरह से प्रिसिपिटेट है, और अगर आप समझे देखें तो NO3 ने क्या किया, Na के साथ चला गया, और जो Cl है वो आपका Ag के साथ चला गया। इतना नोट कर लें, इसके बाद में ये रफ करके अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद में अगला टॉपिक है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है, ऑक्सीजन जुड़ेगा या फिर हाइड्रोजन जो है वो आपका निकलेगा। तो द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स, जो क्या इन्वॉल्व करे, द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स क्या इन्वॉल्व करती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें हाइड्रोजन रिमूव हो या फिर ऑक्सीजन का एडिशन हो। तो ऑक्सीजन के एडिशन में जो आपकी कंबस्टन रिएक्शन होती हैं, फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा, C+O2, ये आपका क्या बन जाएगा, CO2, ठीक है। एग्जांपल हो गया, यहां पे C में क्या हो रहा था, C में आप देखेंगे तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, दूसरा हाइड्रोजन को रिमूव करना है, तो H2S है, सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या नाम है इसका, हाइड्रोजन सल्फाइड। अगर हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन करवा दें क्लोरीन से, तो ये आपका क्या बना देगा, ये आपका बना देगा HCl और प्लस साथ में निकल जाएगा अलग सल्फर। तो अब बैलेंस करना है क्लोरीन को, बैलेंस करने के लिए तो 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, इधर तो हाइड्रोजन 2 है, बैलेंस है ही। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो H से आपका क्या बन रहा है, H2S था यहाँ पे, और बन क्या रहा है, बेचारा अकेला बन रहा है, मतलब हाइड्रोजन निकल गया। हाइड्रोजन का निकल जाना ही तो है आपका ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिडक्शन की। तो रिडक्शन क्या है, रिडक्शन रिडक्शन आपकी एक प्रोसेस होती है, ये ऑक्सीडेशन की जस्ट अपोजिट होती है। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, इसमें हाइड्रोजन का एडिशन होगा और ऑक्सीजन का क्या होगा, रिमूवल। तो द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स जो क्या इन्वॉल्व करे, विच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का एडिशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल किसका होगा, रिमूवल होगा आपका ऑक्सीजन का। तो इसके लिए हम लोग एक रिएक्शन कर लेते हैं, और रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, H2S प्लस Cl2, यहां पे ये वाली आपकी दोनों में चल जाती है। तो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस Cl2 क्या बनेगा आपका, HCl बन जाएगा इधर आपका, और साथ में बन जाएगा H। बैलेंस करने के लिए 2 कर देंगे इधर। तो अगर आप इसको देखें Cl को, Cl पहले बेचारा अकेला था, Cl2 था, अब इसके बाद में क्या हो गया, HCl, तो Cl के साथ जुड़ गया है H। ये आपकी रिएक्शन कैसी होगी, रिडक्शन रिएक्शन। दूसरी अगर हम बात करें Cu को, CuO कॉपर ऑक्साइड या क्यूप्रस ऑक्साइड, तो इसकी रिएक्शन अगर करवा देते हैं हाइड्रोजन से, तो ये आपका बन जाता है H2O प्लस साथ में आपका Cu। तो अगर कॉपर को देखा जाए, CuO को, क्यूप्रस ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड को, तो इससे निकल रहा है Cu कॉपर, यानी कि इससे ऑक्सीजन निकल रहा है, और ऑक्सीजन का निकलना ही तो है आपका रिडक्शन। नेक्स्ट आता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके वो सब्सटेंस होते हैं जो खुद रिड्यूस हो जाए लेकिन दूसरे का क्या कर दें, ऑक्सीडेशन कर दें। तो वो सब्सटेंस which bring oxidation
टू अदर सब्सटेंस, ऑक्सीडेशन टू अदर सब्सटेंसेस, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो क्या करें दूसरे में जो ऑक्सीडेशन लाए, ठीक है। अदर सब्सटेंसेस आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये आपके क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा KMnO4, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, आपका O2 हो जाएगा, O3 हो जाएगा, और क्या होगा आपका K2Cr2O7, ठीक है। ये आपके क्या हो जाएंगे? ये सभी आपके हो जाएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट की। क्या यहां तक क्लियर है? चलिए इधर मैं थोड़ा एडजस्ट कर दूं। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएंगे? ये आपके वो एजेंट होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं? वो जो दूसरे में क्या करें? रिडक्शन कर जाए या फिर खुद का जिनका ऑक्सीडेशन हो जाए। तो दो सब्सटेंस विच ब्रिंग रिडक्शन टू अदर सब्सटेंसेस, ये दूसरे सब्सटेंसेस में क्या ले आए? रिडक्शन ले आए, ठीक है। ये क्या कर दें? रिडक्शन कर दें, या फिर खुद आपके ये क्या हो जाए? खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में फॉर एग्जाम्पल ये आपके क्या हो जाएंगे? कार्बन, कार्बन आपका रिडक्शन करता है, और क्या हो जाएगा? H2Cl2, ये सभी आपके क्या करते हैं? ये सभी आपके परफॉर्म करते हैं, एज बिहेव करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अगला टॉपिक है आपका, इसके बाद में अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं। अगला है आपका रेंसिडिटी। उससे पहले करेंगे हम लोग कोरोजन। क्या होता है कोरोजन? आपने देखा होगा अगर किसी मेटल को आप खुला छोड़ दें बाहर सराउंडिंग में, एटमॉस्फेयर में, तब वो क्या करता है? वो एटमॉस्फेयर से हवा यानी कि एयर और मॉइस्चर लेके अपने ऊपर एक लेयर चढ़ा देता है, और धीरे धीरे उसका जो मेटल है उसका स्लो डिग्रेडेशन होता है, वो धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, क्षरण हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। आपने देखा होगा लोहे के ऊपर एक परत जम जाती है, एक परत चढ़ जाती है। तो अगला टॉपिक है आपका कोरोजन। कोरोजन क्या है? इट इज द स्लो डिस्ट्रक्शन, स्लो मतलब धीरे धीरे, डिस्ट्रक्शन क्षरण मतलब खराब हो जाना, स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स। द प्रोसेस इन विच, किस प्रोसेस? जिसमें क्या हो? इन विच व्हेन मेटल्स आर एक्सपोज टू इन्वायरमेंट, मेटल्स, इंक यूज कर ले, मार्क दूसरा चेंज करके देखते हैं। मेटल्स आर एक्सपोज टू इन्वायरमेंट, जब मेटल्स को हम खुला छोड़ देते हैं इन्वायरमेंट में, देन दे रिएक्ट विद, वो रिएक्ट कर जाते हैं किसके साथ? रिएक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर, एयर एंड मॉइस्चर, एयर और मतलब हवा और नमी दोनों के साथ रिएक्ट करेंगे, एंड फॉर्म अ लेयर ओवर इट, ठीक है। क्या करेंगे? इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा लेंगे, या फिर हम कह सकते हैं इट इज द स्लो डिग्रेडेशन ऑफ द मेटल्स, धीरे धीरे। एग्जाम्पल की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल हो जाएगा आपका रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। और अगर कॉपर की बात करें तो ग्रीन कलर की लेयर चढ़ जाती है। आपने स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखी होगी, तो ग्रीन लेयर ओवर कॉपर। और सिल्वर की बात करें तो सिल्वर पे एक ब्लैकिश या फिर हम कह सकते हैं ग्रेइश कलर की एक लेयर आ जाती है, या फिर ब्लैक भी कह सकते हैं। तो ब्लैकिश लेयर ओवर सिल्वर, ओवर सिल्वर। अगला आता है आपका रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या है? रेंसिडिटी में क्या होता है कि जो फूड होता है आपका, उसका टेस्ट और स्मेल जो है बहुत खराब हो जाती है। तो इन दिस फूड गेट ऑक्सीडाइज्ड, गेट ऑक्सीडाइज्ड, फूड जो है वो आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा व्हेन इट इज एक्सपोज टू इन्वायरमेंट। जब भी इसको खुला छोड़ देंगे तो ये क्या होगा? इन्वायरमेंट में खुला छोड़ देंगे।
आपने देखा होगा चिप्स में, चिप्स कम, जो चिप्स वाले पैकेट होते हैं उसमें चिप्स कम गैस ज्यादा होती है, वो गैस ही होती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, वही उनको बचाए रखती है। तो द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ फूड बिकम वेरी बैड, ये आपकी कैसी हो जाती है, बिकम्स वेरी बैड, बहुत बुरी हो जाती है। और ये होता क्या है, किसकी वजह से है, तो इट इज बिकॉज ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्टर्स, जो आपके स्टर्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन फूड, और ये कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड में, गेट कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड, गेट कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स, ये आपके फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।